जीवन के दोनों अरे सहारे न मांगो, मेरे जीवन के दोनों मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो। ए बाबा जी अवध मांग लो तुम आई सो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम। राजा दशरथ ने मना कर दिया, आप हमारे प्राण मांग लो प्राण दे दूंगा, अयोध्या मांग लो पूरी अयोध्या दे दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं दूंगा। मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम। महाराज सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनती गोसाई। सारे बेटा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, लेकिन मैं अपने राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। वहीं पर बैठे थे वशिष्ठ महाराज। एकदम से वशिष्ठ ने समझाया, ए राजा दशरथ तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? तुम जानते हो ये कौन विश्वामित्र है? कौन विश्वामित्र है? अरे ये वही विश्वामित्र है जिन्होंने तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र से काशी की गलियों में झाड़ू लगवा ली थी। ध्यान रखना, इनको साधारण मत समझना। और ये राम लक्ष्मण तुम्हारे घर पे सोने नहीं आए हैं। मेरा इतना कहना मानो और श्री राम लखन को जाने दो, और नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। ये तुम्हारे घर पे सोने नहीं आए हैं। अगर मेरी बात मानो तो राम और लक्ष्मण को जाने दो, इनको अपना काम करने दो भाई। विश्वामित्र की बात याद करके वशिष्ठ की बात सुनी, राजा दशरथ मान गए। ठीक है गुरुजी। आज राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ ने विदा किया। जाओ बेटा, गुरुजी के साथ जा रहे हो, कभी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे गुरुजी को सर झुकाना पड़े। ऐसा शिष्य होना चाहिए। और भगवान राम ने अपने जीवन में जब तक गुरुजी के साथ रहे तब तक कभी गुरु को निराश नहीं किया। लेकिन आजकल के गुरुओं का शिष्यों से मतलब नहीं है। अरे लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में झेलम झेला। ऐसे आजकल के गुरु चेला। गलिन गलिन गुरुआ फिरे चेला कंठी ले, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा देओ। ऐसे है गुरु। और इसीलिए भैया ना तो गुरु का कल्याण हो रहा, ना आजकल चेला का कल्याण हो रहा। व्यास मंच से बोलना बड़ा आसान है, और नीचे बैठ करके सुनना और उस पर चलना बड़ा कठिन है। कैसे? जो आदमी खुद ही माया की रस्सी में बंधा है, वो आप लोगों को कैसे आजाद कर सकता है? एक बार एक जगह कथा में पंडित जी ने कह दिया कि ऐसा करो भैया, राम का नाम ले लो और भवसागर पार हो जाओ। और भैया ये कथा एक लड़की सुनने आती थी 2 किलोमीटर दूर से। वो लड़की रोज कथा सुनने आती थी, और पंडित जी रोज अपनी लाइन में इतना जरूर कहते कि राम का नाम ले लो और भवसागर पार हो जाओ। और वो लड़की जब भी कथा सुनने आती थी तो रास्ते में एक नहर पड़ती थी, और नहर में नाव नहीं थी। वो लड़की राम का नाम लेती और पानी के ऊपर चल के निकल जाती थी।
कथा विराम हो गई। लड़की पंडित जी के पास में आई, बोली पंडित जी आपने इस गांव में 7 दिन कथा कही है, आज हमारे घर पे चले, चलो भोजन करिए आओ, चल के हमारा घर भी धन्य हो जाएगा। पंडित जी की किस्मत खराब थी, बोले चलो। हाँ, पंडित जी चल पड़े और लड़की लेकर के आई, वही नहर सामने आ गई। और जैसे ही नहर आई सामने तो पंडित जी बोले बिटिया इसमें नाव तो है नहीं, हम उस तरफ कैसे जाएंगे? लड़की बोली तुमको भी नाव चाहिए? बोले क्यों, हम इंसान नहीं है क्या, कछुआ है क्या जो तैर के निकल जाएंगे? नाव नहीं है कैसे जाएंगे? लड़की बोली महाराज तुम ही तो कहते हो राम का नाम ले लो भवसागर पार हो जाओ, तो राम का नाम ले और कूद जाओ। पंडित जी बोले हमें लगता आज तेरा ही करा के मनी आया। हाँ, हमें लगत आज में बिल्कुल बार दिया है पूरा तरे तले के ऊपर लगा। पंडित जी बोले बिटिया वो फलो फलो में निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ऐसे ही निकल गया, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे निकल गया? ऐसा होता है पंडित जी, मैंने आजमाया है, ऐसा होता है। क्या आजमाया है? अभी देखो, लड़की ने भगवान का नाम लिया और पानी के ऊपर चल के निकल गई, और जैसे ही पानी के ऊपर चल के निकली दूसरी तरफ पहुंच गई। उसने वहां से आवाज लगाई पंडित जी तुम भी राम का नाम ले लो, चले आओ पानी पे चल के। पंडित जी को भरोसा ही नहीं था कहीं डूब न जाए। हाँ, इनको भरोसा नहीं था। पंडित जी ने अपनी कपड़ा लत्ता उतारे, हाथ में पकड़े और हाथ पैर सब कांपे। बोले हे भगवान आज बचा लो, जिंदगी में ये लाइन नहीं कहेंगे कभी कथा में। हाँ, अब पंडित जी ने जैसे ही आगे पैर बढ़ाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, हाँ हनुमान चालीसा जपने लगे। और जैसे ही पैर पानी में गिरा, पैर फिसला, खड़बड़ा के उसी में गिरे, बब बब करने लगे। हाँ, डूबने लगे। बोले बचाओ। लड़की कहने लगी इसी में मर जाओ, तुम इसी लायक हो। हाँ, दूसरों को ज्ञान देते घूम रहे हो, खुद को भरोसा नहीं है राम के ऊपर। तो ऐसा है, अगर आप स्वयं, अब जैसे हम हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं आप दारू ना पियो, और हम रोज दारू पिए तो कैसे काम बनेगा? जब हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, अब हम स्वयं रस्सी में बंधे तो आपको कैसे खोल सकते हैं? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे सभी वक्त ताली बजा करके, हरि ऐसो कन्हैया निरमोही वृंदावन, छोड़ी गए रि बहना वृंदावन, छोड़ी गए बहना। ऐसे नहीं, ताली बजाओ सभी लोग। आप लोग भाई बड़ा कंजूसी करते हो। आधा घंटा बाद में हमें कीर्तन बुलवाते हैं, उसमें भी कंजूसी करते हो। बजाओ ताली। यही समझ लो रोटी बेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ बजाओ। अरे ऐसे कन्हैया निरमोही वृंदावन, छोड़ी गए रि बहना रि वृंदावन, छोड़ी गए बहना। अरे जो मैं होती गुइया बांस की बसुरिया, जो मैं, अरे जो मैं होती गुइया बांस की बसुरिया, जो मैं, अरे श्याम बजाते मुरली ओठन बिच, रही लेती वह नारी ओठन बिच, रही लेती बहना। हरि ऐसे कन्हैया निरमोही वृंदावन, छोड़ी गए वह नारी वृंदावन, छोड़ी गए बहना। और अरे जो मैं होती गुइया बेला चमेली, जो मैं,
जो मैं होती गुइया कालो काजल, जो मैं अरे श्याम लगाते कजरा नयन बिच रही